फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। जगत भाभी नहीं सुधरी तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आंटी ने फिर से टारगेट किया जगत भैया और जगत भाभी को। जगत भैया हॉस्पिटल में अंजलि को ट्रोल कराने पर क्यों तुले हुए थे? जगत भैया किसके कहने पर पहुंचे थे हॉस्पिटल? बहुत सारी बातें हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। और सभी सुहागन बहनों को हैप्पी करवा चौथ। आप सभी के सुहाग हमेशा भगवान बनाए रखे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले आंटी जी का। तो आंटी जी अपने गांव गई थी। शायद उनकी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि देवरानी को बताया है कि उनको मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन यह सारी चीज़ें आंटी आपको सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप जब यह बात बोली कि उनको मेंटल प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग आपको सलाह भी दे रहे थे कि उनको रांची भेज दो, यानी पागल खाने भेज दो, ये यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गलत वे में जाती है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ होती है ना, उसको छुपा के ही रखना चाहिए। आपके फैमिली वाले जाने वह तो सही है, लेकिन आंटी जी आप कंटेंट के लिए कुछ भी दिखा देती हैं तो मत दिखाया करिए। और जहाँ तक मेरा सलाह है कि आप उन छोटे बच्चों को भी उतना मत दिखाइए, क्योंकि माइनर बच्चे हैं और उनको आप कंटेंट बना रही हैं। यह तो सब कोई देख रहा है। और एक छोटे बेटे की रील है फेसबुक पर, वाईटी पर भी डाला है, जहाँ पे वह आंटी से मोहित की तबीयत के बारे में बात करता है कि उनकी तबीयत के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। वहाँ पे आंटी जी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। वह अपने आप मगन होती हैं और बोलती हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद छोटे बेटे ने वहाँ कट लगाते हैं उस रील में। उसके बाद आंटी को समझाते हैं। फिर आंटी बोलती हैं कि तबीयत ख़राब है, ध्यान रखना चाहिए अपना, ऐसा वैसा। तो आंटी को नहीं पता था कि उनकी तबीयत ख़राब है, या इनके छोटे बेटे ने वीडियो तो बना दी लेकिन अपने घर में नहीं बताया कि मोहित की तबीयत ख़राब है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, मम्मी को तो बाद में बता दूंगा। इस वजह से लगता है आंटी को नहीं पता था मोहित की तबीयत के बारे में। आंटी एक ब्लॉग लेकर आई जहां मोहित की तबीयत के बारे में चर्चा करते हुए नजर आई, समझाते हुए भी नजर आई। लेकिन वहां पर मुझे लग रहा था कि आंटी को उनकी तबीयत के बारे में अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि वो बोल रही थी कि उनके पास नंबर नहीं है। तो आंटी, अगर आपके पास नंबर नहीं है और आप मोहित के लिए इतना चिंता थी, तो वीडियो बनाने से पहले आप अपने बेटे से नंबर ले लेती और उनसे बातचीत कर लेती, उनका हाल चाल जान लेती, तब आप वीडियो बनाती। लेकिन आंटी तो हमारी निराली हैं, उनको पहले वीडियो ज़रूरी होता है, बाद की बात बाद में देखेंगे। उस वीडियो में आंटी जी ये भी ज्ञान देते हुए नजर आई कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो यहाँ पे वो मोहित को नहीं टारगेट कर रही थी, वो टारगेट कर रही थी अपने बेटे बहू को, क्योंकि जिस हिसाब से जगत भाभी भी उड़ रही हैं, जगत भैया भी उड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आंटी को लग रहा है कि वापस घर ही आना होगा। क्योंकि 2-2.5 साल पहले जब जगत दीदी से इन लोगों का रिलेशन था, यह लोग उनके घर जाते थे। जगत भैया और जगत भाभी को आंटी या परिवार से कोई मतलब नहीं था। जगत भैया ने अपने एक ब्लॉग में बोला था, निक्की को बोला था और जगत दीदी को बोला था कि वो लोग उनकी सगी बहनों से भी बढ़ के हैं, और उन लोगों ने जो मदद किया है उनके अपने खुद के मतलब भाई बहन माँ बाप ने मदद नहीं किया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निक्की ने जगत भैया का क्या मदद किया था और जगत दीदी ने क्या मदद किया था, क्योंकि रुपए पैसे से तो ये लोग मदद नहीं किए थे। हाँ, यह कोई इवेंट करते थे तो वहाँ पे गिफ्ट लेके जाते थे, यह बात तो सबने देखा है, क्योंकि गिफ्ट का आदान प्रदान होता था। लेकिन जगत भैया इतने पगलाए थे बाहरी प्रेम में कि उनको घर वालों का प्रेम दिखता भी नहीं था। और अभी सेम परिस्थिति वैसी बन रही है जगत भैया जगत भाभी का। अब परिवार से दूरी बना रहे हैं। चलो, जगत भैया का स्वभाव है, वह बिगड़े हुए थे। आंटी तो पहले से ही बोली थी कि वो मतलब एकदम से लड़ाई करने के मूड में रहते थे। आप लोग देखते हो कि अभी भी आंटी को टोंट मारते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जगत भाभी का मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि जगत भाभी क्यों दूरी बना रही हैं। जगत भाभी को अच्छे से पता है कि जब वो परिवार से अलग होती हैं तो उनकी ज़िंदगी में अनहोनी होती ही होती है। और फिर जगत भाभी अपने परिवार से अलग हो रही हैं, वह दूरी बना रही हैं। सास बहू का वह प्रेम अब लोगों को नहीं दिख रहा है जो 4 मंथ पहले दिख रहा था। अब जगत भाभी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं।
जगत भाभी की भी एक वीडियो आई है जहाँ पे वो उदास लग रही हैं। देखो उदास लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग होती है, यह तो सब कोई जान गया है, यह एक्टिंग करते हैं और अच्छा खासा सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। और सबको पता था कि जो जगत भाभी की रील वायरल हुई है अंडरगारमेंट सही करते हुए, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो ये प्लान करके आएंगे, कोई ना कोई सिंपैथी लेंगे। तो यहाँ पर जगत भाभी ने उस पर बात तो नहीं की, लेकिन इनडायरेक्ट वेव में बोले कि कुछ वीडियो बन रही हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो मन कहे वह करे। फिर वहाँ पे जगत भाभी एक लाइन बोलती हैं कि जो देखेगा इंसान वही तो बात करेगा, यानी जगत भाभी कहीं ना कहीं सच बोलती हैं। तो उनके हिसाब से तो यही लग रहा है कि यह सारी रील उनसे बनवाई जा रही है। भाभी ने साफ साफ अपनी वीडियो में कहा कि जो लोग देखेंगे वही तो बात करेंगे, और बात करने पे उनको तकलीफ़ भी हो रही है। तो जब आपको तकलीफ़ हो रहा है जगत भाभी, तो आप ऐसे हरकतें करो ही मत, ऐसे वीडियो आप आने ही मत दो, उसके लिए स्टैंड लो। तो दोनों चीज़ नहीं हो सकता कि आपकी इज्जत भी सलामत रहे और खूब सारे पैसे भी आए, क्योंकि आपको डिफेंडर गाड़ी लेना है, अपना सपना है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। भाभी के उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था कि वह क्या बोलना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी, समझ तो नहीं आ रहा था। उनको 8 मिनट का ब्लॉग बनाना था, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के बोल रही थी, और साथ में कहती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जगत भाभी, आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ेगा, जब आपके साथ कुछ गलत होगा ना, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। अभी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और वहाँ उस वीडियो में जगत भाभी कहती हैं कि कुछ बोलने लायक है नहीं मेरे पास, फिर भी 8 मिनट बोल बाल के वह वीडियो ख़त्म करती हैं। उसके बाद आ जाता है जगत भैया का लाइव। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि सब कोई बात कर लेगा मोहित के बारे में, तब जगत भैया लास्ट में बात करेंगे। यह हाइप बनाते हैं वीडियो में, ताकि उनकी जो एकदम वीडियो है उसमें थोड़ा सा अच्छा खास व्यूज आ जाए, और व्यूज आ भी गए हैं, पहले से थोड़ा ठीक है। तो वहाँ पे वह लाइव करते हैं। अब मुझे अच्छे से पता था कि यह जाएंगे या फ़ोन पे बात कर चुके हैं, और उसके बाद यह मिलने भी जाएंगे। मिलने जाने का सबसे बड़ा रीज़न यह था कि क्योंकि जब ऑनलाइन हम रिश्ते बनाते हैं ना, तो हमें ऑनलाइन प्रेशर हो जाता है दिमाग पर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं। और जगत भैया चाहे फ़ोन से बात कर भी लिए हो, लेकिन जब तक वो वहाँ मिलने जाएंगे तो सोशल मीडिया पे उनके चाहने वाले लोग हैं, उन्हें गालियाँ देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो जगत भैया इस वजह से गए कि उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, तो मिलने गए। वहाँ पे जगत भैया एक बात बोलते हैं कि मतलब मोहित को यहाँ से डिस्चार्ज करा के अम्बाला ले जाएंगे। साथ में जो लड़कियां काम करती हैं वह सारी भीगी, जगत भैया ने अपनी लाइफ में बोला। और वहाँ पे होगा धमाल पार्टी, दिवाली पार्टी होगा। तो मुझे जगत भैया के सारे सोच पर बहुत हंसी इसलिए आई क्योंकि इनको बाहरी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दिवाली ऐसा त्यौहार है, चाहे कोई देश परदेश कहीं भी काम करता है, लेकिन दिवाली की छुट्टियों में अपने घर जाना चाहता है। वह बोलता है कि दिवाली अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ मनाएंगे। लेकिन जगत भैया और जगत भाभी का यह है कि दिवाली हम लोग अपने नहीं, दूसरों लोगों के साथ मनाएंगे। और जगत भाभी का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब कांड हुआ था तो जगत भाभी खेत में जाकर लोटा ले लेके रो रही थी, इधर रो रही थी, बेड पे बैठ के रो रही थी। मतलब जितना भी ड्रामा करना था इन्होंने किया था। लोगों को यही जताना था कि इन्हें कुछ मालूम नहीं था। अचानक से इन्हें पता चला कि जगत भैया और जगत दीदी में कुछ है, और इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह प्लान के तहत वीडियो बनाती थी, क्योंकि इनका भी फ़ायदा था और जगत भैया का भी फ़ायदा था। तो खेत वाले रोने वाले कांड से और स्विगी के बातचीत से सबको क्लियर हो गया कि जगत भाभी जगत भैया से मिलके ही वीडियो बनाती थी। इनके बीच अनबन नहीं था, क्योंकि इन्हें इंगेजमेंट के टाइम पर ही पता लग गया था। जब जगत दीदी के भाई ने जगत भैया को भगाया, एक तरह से अच्छा ही किया था। जगत दीदी के भाई ने एंगेजमेंट में भगाकर जगत भाभी का भला ही किया था। उनको अपनी दीदी की ज़िंदगी से निकाल फेंका था और बोला था कि जाओ अपनी बीवी के साथ खुश रहो। लेकिन वहाँ पे जगत भाभी को यह सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि अगर वहाँ से भगाया है मेरा पति तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि डाउट तो था ही इनको
कि मेरा पति कहीं कुछ है, कहीं ना कुछ है तो नहीं। तो जब तुम्हें डाउट था तो सामने वाला बंदा उनकी ज़िंदगी से निकाल रहा है कि भाई यहाँ से जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन आगे बढ़ रही है। तो जगत भाभी को अपना पति समेट के वापस आ जाना चाहिए था और ज़िंदगी हंसी खुशी बितानी चाहिए थी, ना कि आके यूट्यूब पर ड्रामा करना चाहिए था, किसी की शादी तोड़नी चाहिए थी। तो जगत भाभी ने उस टाइम पर भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा था और आज भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। उस टाइम पे ही जगत भाभी को सब कुछ पता चल गया था कि मेरा पति का अफेयर है, लेकिन यह अपने पति के बातों में आ गई और इंगेजमेंट में आने के बाद दोनों बंटी बबली की जोड़ी ने एक प्लान बनाया कि हम बदला लेंगे कि हमें क्यों वहाँ से भगाया गया। लेकिन जगत भाभी को उसमें साथ नहीं देना चाहिए था। भाई उनके लिए अच्छा किया गया क्योंकि जगत दीदी की ज़िंदगी से उनके भाई ने वहाँ पे भगाया, तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हें उससे खुश रहना चाहिए था। अगर भाभी अपने पति के कारनामों के साथ नहीं दी होती तो आज जनता का इनको प्यार मिल रहा होता। उस टाइम पे भी इनको सिंपैथी बहुत मिली थी, सारी जनता इन्हें प्यार कर रही थी और यह ट्रोलिंग का शिकार आज नहीं होती। जो आज इनकी ट्रोलिंग हो रही थी कहीं ना कहीं अपने पति के कारनामों के साथ देने की वजह से, और पति जो इनकी अजीबो गरीबो रील डालते हैं और इन्हें बदनाम कर रहा था कि उसकी वजह से ये ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। आप लोग सोचना तब भी जगत भैया को कोई ट्रोल नहीं कर रहा था जब जगत दीदी और इनका सारी चीज़ें बाहर आई थी। जगत दीदी लोग गालियाँ दे रहे थे, जगत भैया को नहीं दे रहे थे, और आज भी जगत भाभी ट्रोल होती हैं, जगत भैया ने ट्रोल होते हैं। उसमें जगत भैया को कोई कुछ नहीं करता है, जगत भाभी को ट्रोल होती हैं। तो जगत भाभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारती हैं। यह कहती है ना कि अब परिवार के साथ रहेंगे, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होगा, लेकिन 4 महीने भी उस बात पर खरी नहीं उतरी। आप लोग देख रहे होंगे रिया ऋतिक इनके घर में आते थे और फिर ये लोग साथ में बाहर घूमने गए और मोहित जगत भैया सब साथ में गए थे। नहीं, लड़कियां नहीं घुस रही हैं इनकी ज़िंदगी में, लड़कियां घुस रही हैं और सुकून की ज़िंदगी इनकी नहीं होने वाली है। भाभी अपने उस बात पर टिक नहीं रही कि यह अपने बीच किसी को नहीं आने देंगी, या अपने बीच सबको आने दे रही हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, सारे इनके घर पे आएंगे, इनके घर पे रहेंगे। वैसे मोहित तो कई बार रह चुके हैं, इस बार भी आके रहेंगे। तो उनके साथ बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। आपके अपने हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है अगर आपके घर पे कोई आके रहता है। लेकिन जगत भाभी को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इनकी ज़िंदगी में नहीं आते। ये लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों को घुसाते हैं और जब प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो आके लोटा लेके खेत में रोने बैठ जाते हैं। तो इस बार जगत भाभी रोई ना तो इनकी कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आएगा। उसके बाद जगत भैया लाइव में एक चीज़ अंजलि को लेकर बोलते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अंजलि क्यों नहीं मिलने आई, तो उन्होंने बोला कि सपनों में आई थी और मिल के चली गई। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बोल रहे थे कि अंजलि नहीं मिलने आई, उसके